जय हिंद दोस्तों। ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार कर बंगाल की सीएम भले ही बन गई हों, लेकिन ये कुर्सी उनके लिए ज़्यादा देर तक संभाल के रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा देर की अगर मैं बात करूँ तो प्रिसाइसली 6 महीने हैं बस उनके पास। आप मुझको, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊँ तो सिर्फ ये बात है, इसके बाद उनको दोबारा जीतना ही होगा, वरना उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और मुश्किलें भी क्या बढ़ सकती हैं, उनको सीएम पद से शायद रिज़ाइन भी करना पड़े, क्योंकि बगैर जीते आखिर कोई व्यक्ति किस तरीके से संसद में जाएगा भाई, आपको ये बात सोचने वाली है। अब देखिए, ममता जी जो हैं वो कल तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। ये दूसरा मौका था जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। मतलब बंगाल विधानसभा में वो बिल्कुल भी जीत के, भाई आप कहीं से जीतोगे तब तो आप विधानसभा में पहुँचोगे, विधानसभा में पहुँच ही नहीं रहे तो आप सीएम बन रहे हो, इसका मतलब आपकी पार्टी में आपकी लोकप्रियता है। लेकिन ये चीज़ संवैधानिक रूप से कुछ हद तक टेढ़ी सी है, इसको समझिए, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वे लोकसभा सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्हें राज्य की किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो एमएलसी के रूप में भी चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसलिए यही नियम उस पर भी लागू होता है। और इस समय ममता बनर्जी कहीं से भी जीत कर नहीं आई है। नंदीग्राम से वो लड़ी थी और वहाँ से वो हार गई, ये बात आपको याद रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में सामने आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या एमएलसी बने 2 बार मंत्री नहीं बना जा सकेगा। बंगाल में 1969 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी। ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। मतलब सीधे शब्दों में आपको बता दूं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, वो हार गई, लेकिन क्योंकि पार्टी मेजॉरिटी में थी इसीलिए सभी ने मिलकर उनको सीएम बना दिया। वोटिंग होती है सीएम के लिए कि भैया हमारा उम्मीदवार कौन बनेगा, तो वो पहले से ही थी इसलिए वो सीएम बन गए। लेकिन अगर आने वाले 6 महीने में वो किसी भी एक विधानसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़कर जीत नहीं जाती, जैसे वो नंदीग्राम से हार गई, फॉर एग्जाम्पल उनको 6 महीने के भीतर ही एक सीट हासिल करनी होगी बंगाल की विधानसभा में, तभी वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं, अन्यथा वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको इस पद से हाथ धोना पड़ेगा। उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते नेता चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट के उपचुनाव हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। संभवतः यह दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। मतलब ये है एग्जाम्पल कि जो शिबू सोरेन है वो मुख्यमंत्री रहते हुए इसके पहले 2009 में चुनाव हार चुके हैं। मतलब जैसे हम ममता को बोल रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, ऐसे में शिबू सोरेन हार चुके हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल भी ठीक होगा कि यहाँ पर चुनाव हार भी सकती है ममता बनर्जी। इससे पहले 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मणिपुर सीट से उपचुनाव हारे थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी। ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी। हार के बाद त्रिभुवन नारायण को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस की कमलापति त्रिपाठी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। सबसे ताज़ा उदाहरण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। रावत गढ़वाल से सांसद हैं। उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने। इसका मतलब दोनों को बाद में सदस्य बनाया गया। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारिकर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में लौटी। इसके बाद भाजपा ने पारसेकर की जगह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे, जो विधानसभा चुनाव से हार कर रेस से बाहर हो चुके थे। 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनाव से भाजपा के प्रेम कुमार धूमल सीएम का पद चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनकी जगह जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। और 2014 में झारखंड में भाजपा जीती। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वे भी चुनाव हार गए थे। 96 में केरल के लेफ्ट को जीत मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे वीएस अच्युतंदन भी चुनाव हार गए थे। तो इस तरीके से ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार के मुख्यमंत्री बना हो,
लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराते हुए ममता बनर्जी को यहाँ पर चुनाव जीतना होगा और बंगाल विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।